आते हैं दीपक प्रकाश, उनके जो बेटा हैं जी, उनके बारे में बहुत लोग जानते नहीं थे कल तक, और सूबे के मंत्री बन गए वो। देखिए दीपक जी से हम लोगों का लगभग आज 6-7 वर्षों से मुलाकात हो रही है। वो जैसे ही मोबाइल खोलिए या अपने टेलीविज़न को ऑन करिए तो एक ही खबर पूरे बिहार में सुर्खियां बिटोर रहा है, और वो खबर है विधानसभा चुनाव के पश्चात शपथ ग्रहण में एक ऐसे मंत्री का शपथ लेना जो कल के पहले, परसों के पहले बहुत ही कम लोग जिस व्यक्ति को जानते थे, और वो नाम है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को कौन नहीं जानता राजनीतिक गलियारों में। वही उपेंद्र कुशवाहा जो पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का कमान संभाल रहे हैं। इस विधानसभा में उन्होंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ा दिया था विधायकी में, और उनकी पत्नी तो विधायक बन गई, और अपने पूर्व में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी बीजेपी के साथ इनका गठबंधन हुआ और ये राज्यसभा भेजे गए, तो राज्यसभा सदस्य हैं, स्वयं पत्नी विधायक बन गई, और पुत्र जो है उनका पुत्र दीपक प्रकाश कुशवाहा, उनको मंत्री बना दिया गया है। उनका नाम इतना सुर्खियों में क्यों है? जो उपेंद्र कुशवाहा कल तक परिवारवाद के बारे में चर्चा करते थे, आज वही परिवारवाद करने पर मजबूर हो गए। तमाम ऐसी टिप्पा टिप्पणी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस तमाम चीज़ों से संबंधित बात करने के लिए हम आज पहुंचे हुए हैं बिहार आरएलएम के उपाध्यक्ष, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बिहार राज्य के उपाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं अरविंद सिंह कुशवाहा जी, जिनका मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले तो स्वागत है सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है सर। सबसे पहले आपके सभी चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कुशवाहा जी, 2 दिनों से लगातार, परसों शपथ ग्रहण हुआ बिहार में, कल और आज पूरा सोशल मीडिया एक ही चर्चा से भरा हुआ है। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के लड़के जैसे शपथ ग्रहण में शामिल हुए और उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया, तो ये पूरा राजनीतिक गलियारा जो पसरा हुआ है, जो उपेंद्र कुशवाहा कभी परिवारवाद पे बात करते थे, परिवारवाद को लेकर के उसके खिलाफ में खड़ा रहते थे, आज खुद उन्होंने ही परिवारवादी होने का जो है कि सबूत लोगों के सामने पेश कर दिया। तमाम चीज़ें, तमाम प्रश्न उनको लेकर टिप्पा टिप्पणी किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो परिवारवाद का उन पे जो आरोप लग रहा है, आपको जानकारी होगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस राज्यसभा के पहले भी वो राज्यसभा का सदस्य रहे हैं, और उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा भी दिया था। उसके बाद से उन्होंने बिहार नवनिर्माण मंच बनाया था। बिहार नवनिर्माण मंच बनाने के बाद उन्होंने 3 मार्च 2013 में पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। जी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ तक 2014 में जो चुनाव हुआ तो पार्टी के 3 एमपी लड़े, जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी नहीं काराकाट से चुनाव लड़ा था। उसमें 2 एमपी और लड़े थे, एक राम कुमार शर्मा सीतामढ़ी के और एक जहानाबाद के अरुण कुमार सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, और तीनों आदमी एमपी बने। और एमपी मतलब तीनों का सीट, तीनों 100% रिजल्ट उनका आया, रिजल्ट आया, चर्चा का विषय था। और माननीय 2 एमपी माननीय उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के चले गए। मैं इसको परिवारवाद से इसलिए नहीं जोड़ता हूँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते तो उस समय अपने पत्नी को, अपने बेटा को एमपी बना देते जी, लेकिन उन्होंने पार्टी हित में, पार्टी के कार्यकर्ता हित में सोच करके उन्होंने राम कुमार शर्मा, आपको जानकारी हो कि हारे हुए मुखिया थे, और वैसे व्यक्ति को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एमपी बनाया, और वो आदमी पार्टी छोड़ के आज आपको जानकारी है कि लोग कहाँ हैं। तो हम परिवारवाद से उसको नहीं जोड़ते हैं। बात रह गई अभी उसके बाद फिर घटना हुआ पार्टी में 2015 में विधानसभा चुनाव में पार्टी के 2 विधायक जीते, एक सुधांशु शेखर और ये आपको हरलाखी विधानसभा से, और दूसरा चेनारी विधानसभा से ललन पासवान। दोनों आदमी पार्टी छोड़ के भाग गए, तो कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हुई। और अभी जो लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधायक बन गई, खुद राज्यसभा हैं, और ये दीपक प्रकाश मंत्री बन गए। देखिए, परिवारवाद से अगर किसी में गुण हो, क्वालिटी हो, तो उसको परिवारवाद से जोड़ना बेमानी है।
उसको परिवारवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो आपके नेता भी कह रहे हैं, इसके बाद कौन सा जवाब है? और काबिलियत भी है। देखिए, अभी पार्टी को बचाना है जी, ठीक आप कह रहे हैं कि इसके बाद जवाब दीजिए, तो पार्टी भी बचाने के लिए आपके पास विधायक और एमएलए एमपी होना जरूरी है। तो इस नज़रिए से अगर दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाया गया है तो उससे पार्टी को और नया ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, पूरे बिहार में उनका भ्रमण होगा, पार्टी का विस्तार होगा और समाज को भी साथ साथ उसका लाभ मिलेगा। ये तो रह गया आपका बात कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पत्नी को विधायक इसलिए बनाए कि कई विधायक उनके पहले जीते 2015 में और दोनों के दोनों विधायक दूसरी पार्टी में चले गए, तो उनको कहीं ना कहीं डर सता रही थी कि अगर दूसरे किसी को ज़्यादा टिकट देते हैं, सब टिकट दे देते हैं तो कौन कहाँ जाएगा, नहीं आएगा, परिवार में रहेगा तो रह जाएगा। ये ठीक है। अब आते हैं दीपक प्रकाश, उनके जो बेटा हैं जी, उनके बारे में बहुत लोग जानते नहीं थे कल तक, और सुबह के मंत्री बन गए वो। देखिए, दीपक जी से हम लोगों का लगभग आज 6-7 वर्षों से मुलाकात हो रही है। वो हाई स्कूल किए हैं, पटना के ICSE एक स्कूल है, वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया, 12th उन्होंने CBSE से किया। उसके बाद से उन्होंने ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर का जो कोर्स किया उन्होंने, ये MIT मणिपाल है, वहाँ का सबसे चर्चित स्कूल है, सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ से उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है 2011 और 13 तक उन्होंने किया। उसके बाद से खुद की उन्होंने कंपनी बनाई और उसमें भी काम किया। उसके बाद उन्होंने 2019 और 20 में राजनीति में आ गए। तो उपेंद्र, ये जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो लोग ज़्यादा उसी को जानते हैं जो ज़्यादा विवादित बयान देता है। तो आज तक तो ना मेरे नेता ने विवादित बयान दिया और न ही दीपक जी ने भी विवादित बयान दिया। मतलब सीधे तौर पे आपका कहना है नहीं कि है 19-20 से ही राजनीति में सक्रिय हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 19-20 में ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। हम लोग से मिलना जुलना, आना उठना बैठना, पार्टी के गतिविधियों में शामिल होना और जहाँ भी चुनाव होता था वहाँ जाके अहम भूमिका चुनाव में निभाना, ये दीपक प्रकाश जी का बहुत अच्छा कंट्रोलिंग रहती थी उसमें। माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने वर्कर को, पार्टी के नेताओं को समझा कि नहीं टिकट देना चाहिए, नीचे से जो वर्कर काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट दे के विधायक बनाना चाहिए। तो उन्होंने नेता ने किया, 6 सीट मिला था, 5 सीट पे पार्टी के अन्य लोग लड़े, 1 सीट पे मैडम खुद लड़ी थी। ज़्यादा सीटों पे हमारी संख्या होगी, पार्टी के वर्कर लड़ेंगे, अधिक से अधिक विधायक जीत के आएंगे, तो उस तरह से हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को उम्मीद है दीपक प्रकाश जी से कि एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, और जितने उनके पास ऊर्जा है, जो टैलेंट है, उसका उन्होंने बिहार की राजनीति में और मंत्रिमंडल में उसका उपयोग करेंगे। मैंने आपको लगता है कि मंत्री के काबिल है वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर युवा चाह रहा है नया चेहरा, नया विधायक, नया कोई इस तरीके से काम करे जो मतलब बिहार की एक रूपरेखा बदल जाए। तो युवाओं की भी मांग है, डिमांड है। तो इस संदर्भ में अगर दीपक प्रकाश जी बिहार के मंत्री बन रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, युवा में काफ़ी उत्साहित है। 5 बार 6 बार जो विधायक रहे हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है और डायरेक्ट सीधे ला करके जो है कि मंत्री बना दिया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर गलियारों में काफ़ी नहीं, तो ये उसे लायक हैं, टैलेंट है इनके अंदर, इसीलिए उनको मंत्री बनाया जा रहा है और उसका उपयोग करेंगे। इसका हम लोग भी मतलब अब तो आपके नेता के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। एक बार पत्नी जो है कि विधायक बन गई और बेटवा जो है मंत्री बन गया, अपने सांसद में बन के बैठे हुए हैं। तो वो ठीक है, हर पार्टी में हर दल में होता है, हर जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है, वो आरोप किसी के टैलेंट को जोड़ करके परिवारवाद से देखना ये गलत बात है। बाकी जो 3 विधायक और हैं आपकी पार्टी के, उनके बारे में भी तर्क कर दीजिए ताकि बहुत लोग जाने हो कि कहीं हो सकता है कि वो भी कोई रिश्तेदार लोग। नहीं, एक तो पार्टी के बहुत पुराने साथी MLC रहे हैं, रामेश्वर महतो जी बाजपट्टी से हैं, और एक हैं दिनारा से आलोक सिंह जी, राजपूत हैं, राजपूत समाज से हैं, और एक स्नेहलता कुशवाहा जी हैं ही, उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी, और ये जो तीसरा है, चौथा है, ये आपको कौन, ये माधव आनंद जी भूमिहार जात से हैं जी। तो कहाँ उसमें हर वर्गों का ख्याल रखा गया, भूमिहार, राजपूत और कोयरी। हाँ, उसके बाद से पार्टी वैश्य समाज को भी टिकट दी थी, मदन चौधरी को पारू से जो मुजफ्फरपुर के सीट से लड़े थे, चुनाव हार गए। तो पार्टी मेरी हर वर्गों का सम्मान करती है, सबको जोड़ करके जात को नहीं जमात को लेकर चलने में विश्वास करती है।
तो उसी नीति पे पार्टी काम करती, उसी नीति पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। और माननीय नेता के साथ तो हम लोग 2005 से हैं, कभी भी कार्यकर्ता को उपेक्षित नहीं करते हैं। मौका आता है तो सबको, जैसे अंगद कुशवाहा जी हैं, उनको खाद्य राज्य आयोग का सदस्य बनाया गया। माननीय अभी जो विधायक बन गए माधव आनंद जी, वो नागरिक राज्य परिषद के उपाध्यक्ष थे, उनको भी मंत्री राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो अब तो विधायक बन गए। उनके जो भी पार्टियां रही हैं 2005 से, आपने कहा भी 20 सालों से इस पार्टी में है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपका पार्टी से क्या उम्मीद है? नहीं, हमारा कोई उम्मीद नहीं है। पार्टी ही माता पिता होता है, और जब तक उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जब तक हम लोगों को सांस है, आजीवन मरते दम तक हम लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक सच्चे सिपाही के रूप में खड़ा रहेंगे। आप ही जैसे लोगों को ब्लाइंड सपोर्टर कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक हम लोग का जो उनका जो मैनिफेस्टो है, नेता का जो विजन है राजनीति करने का, हम लोग को बार बार सिखाते हैं कि राजनीति दूसरे के लिए ही किया जाता है, अपने लिए राजनीति नहीं किया जाता है। तो हम लोग उस विचारधारा पे चलते हैं और सोचते हैं कि समाज आगे बढ़े, हर वर्ग के समाज का उत्थान हो। तो उस उपेंद्र कुशवाहा का कौन सा बात आपको बहुत अच्छा लगता है? उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि अगर राजनीति करना है तो समाज के लिए कीजिए, पैसे और पद के लिए मत कीजिए। अगर उसके लिए करते हैं तो फिर बाहर जाके 10-20 हज़ार रुपया कमाइए, अपने परिवार को दिलाइए। वो हाथ जोड़ के निवेदन भी किए थे, हम लोग एक बार पटना में थे, तो कि आप लोग नौजवान हैं, अगर इस तरह के राजनीति का मन में अगर मनसा होगा तो आप लोग चले जाइए। तो ये बात हमको बहुत प्रभावित करती है कि उन्होंने कम से कम इतना चीज़ सिखाया कि राजनीति से निचले स्तर से लोगों को ऊपरी स्तर तक कैसे लाया जाए, इसलिए राजनीति किया जाता है। हर वर्ग के लोग एक कुर्सी पर बैठे, एक साथ चाय पिए, एक साथ खाना खाए, ये मन में विजन था। ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अरविंद जी, आपके नेताजी पर एक और आरोप लगता है कि बड़ा कई बार उन्होंने 2-3 बार नाराज होकर के इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जमीर से कभी समझौता नहीं किए हैं, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, और इसीलिए जब बात सम्मान किया तब तक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरा कोई रीजन नहीं रहा है। वो चाहते तो मतलब रह सकते थे, वो चाहते तो हमेशा मंत्री रहते, लेकिन जब जब जमीर की बात होती है और आत्मसम्मान की बात होती है, उन्होंने तुरंत जा कर के इस्तीफा दे देते हैं। इसीलिए हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा के साथ हम लोग प्रभावित हैं, और इसीलिए हम लोग आज तक उनके साथ। बाकी अंत में तमाम श्रोतागण देख रहे हैं खबरगांव तक के, उनको चलते चलते क्या कहिएगा और अपने पार्टी को लेकर क्या कहिएगा, अपील क्या करिएगा? मैं यही अपील करूँगा कि आप सभी दर्शकों का सबसे पहले मेरा नमस्कार है, और जो भी ये अफवाह खबर चलती है बहुत जगह, सत्येंद्र जी तो जो खबर चलाते हैं जेन्युइन खबर चलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो खबर सच दिखाए, जैसे ये गांव खबर तक जो दिखाते हैं सत्येंद्र जी, सबसे पहले इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और देखिए। यही आपसे अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच अरविंद सिंह कुशवाहा परिचय के मोहताज नहीं है। गोपालगंज जिला में जो भी युवा हैं और राजनीति में हैं या प्रौढ़ हैं राजनीति में हैं, तो सभी लोगों के चर्चाओं में इनकी चर्चाएं होती रहती हैं। तो अरविंद कुशवाहा जी से हम भी चर्चा करने पर मजबूर हो गए, चूँकि RLM यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अभी जो है बिहार के प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर ये हैं, और इनसे चर्चा करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी था। तो हम इनके कार्यालय पर पहुँचे थे, इनसे मिले और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। इनका जो आंसर था उससे कितना आप लोग संतुष्ट हैं, क्या क्वेश्चन ऐसा रह गया जो मैंने इनसे नहीं किया, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और हो सकता है कि अगले मुलाकात में हम अरविंद जी से उस क्वेश्चन को पूछेंगे, और अगले वीडियो में किसी अन्य खबर के साथ मुलाकात होगी। तब तक खबरगांव तक देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।